जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। ये सीरीज जो है कंप्यूटर से संबंधित है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मिडिल स्कूल में 6th 7th 8th क्लास में चलाई जाती है। और ये उसका कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर के अंग, मतलब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, अगर बात की जाए कंपोनेंट मतलब कंप्यूटर के अंग के बारे में, तो सबसे पहले हमने पहले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर है क्या, इसके बारे में हमने बताया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंग के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर मुख्यतः दो अंगों से मिलकर बना है, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। इसी के संबंध में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन कौन सा हार्डवेयर है, क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों अटैच होता है इससे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक के शुरुआत में। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर जो है दो से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, दो है आपका। अब हम चलते हैं कि कंप्यूटर कार्य करता कैसे है। जैसे कि कंप्यूटर के कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। किसी एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर करने के लिए, कंप्यूटर को चलने के लिए हार्डवेयर भी उतनी ही जरूरत है जितना सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हार्डवेयर कहते हैं किसको है। देखिए, हार्डवेयर नाम से ही है, हार्ड मतलब कठोर, मतलब कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आता है क्या? हार्डवेयर में, जिसको हम देख सकते हैं, कंप्यूटर के भाग को। कुछ पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर को हम देखते हैं, और कुछ पार्ट्स कंप्यूटर के अंदर भी लगा होता है। जैसे कि मदरबोर्ड, आप देखे होंगे ग्रीन कलर का एक प्लेट होता है। साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, ये सब हार्डवेयर है, और ये सीपीयू के अंदर लगे होते हैं। ठीक है ना, जब हम इसे खोलते हैं तब हम इसको देखते हैं और छूते भी है। ठीक है, और ये सब क्या होता है? सिस्टम यूनिट का भाग होता है, जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर का एग्जांपल, ये मॉनिटर को हम छू सकते हैं, लैपटॉप को छू सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, ये स्पीकर, हेडफोन, ठीक है ना, ये यूपीएस, ये कैमरा, यही आपका मदरबोर्ड है जो अंदर लगा होता है कंप्यूटर का। ये जो आपका एक्सटेंशन बोर्ड है, जिसमें हम तार लगाते हैं, कभी चार्जिंग के लिए, कभी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ये सब क्या है? आपका हार्डवेयर है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो प्रिंटर जिसे प्रिंट करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, कलर प्रिंटर, स्कैनर, ये जो फोन है जिस कंप्यूटर से जुड़ा होता है, डीवीडी होता है, मेमोरी होता है, ये सब क्या है? आपका हार्डवेयर है। ठीक है ना, वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को भी हम कितने भाग में बांटे? चार भाग में। एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, एक सिस्टम यूनिट होता है, और चौथा मेमोरी स्टोरेज यूनिट होता है। ये चार चीज होते हैं। अब चारों चीजों को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस कहते किसको है। मतलब इसका उपयोग क्या होता है? कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर से हम क्या करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें इनपुट डिवाइस की जरूरत होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए कीबोर्ड, या आप कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? डेटा और इनपुट देते हैं, जैसे कि हम टाइप करते हैं कोई चीज को। दूसरा है माउस, आप माउस देख सकते हैं, माउस से स्क्रीन पर क्या करते हैं हम? जो जानकारी होता है उसको इंगित करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। आप देखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है? जब हम किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं या बोलते हैं, तब इस माइक की जरूरत होती है। ठीक है ना, ये आवाज को इनपुट करने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आगे है वेब कैम। वेब कैम का मतलब होता है, जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो जिस कैमरे का प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेब कैम। इसी का एक छोटा रूप है मोबाइल में लगा हुआ कैमरा, वो भी एक वेब कैम का काम करता है। ठीक है ना, अभी देखिए एक छोटा सा कैमरा है जिसका उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग, कम्युनिकेशन, जिसमें वीडियो चैटिंग और कम्युनिकेशन एक साथ होता है। ठीक है,
आगे हम लोग पढ़ते स्कैनर, जैसे किसी भी कागज को स्कैन करना होता है, ठीक है ना? उसमें स्कैनर का प्रयोग होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में चित्र एवं डॉक्यूमेंट का कॉपी डालने में किया जाता है। जब हम कॉपी करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो उसमें स्कैनर की ज़रूरत होती है। जैसे हम कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो डाटा अपलोड करते हैं, जैसे कि हमारा सर्टिफ़िकेट हुआ या हमारा मार्कशीट हुआ, मेरा जाति प्रमाण पत्र हुआ, इस सब के लिए स्कैनर की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब आगे हमें चलते हैं एक-एक कर जो हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा उसके बारे में, ठीक है? पहला आता है माउस जो हमने पढ़ा। माउस का काम क्या है? कि यह कंप्यूटर का कौन-सा उपकरण है? इनपुट उपकरण है, इनपुट डिवाइस है। हम इसके उपयोग से कंप्यूटर में क्या देते हैं? निर्देश देते हैं कि उसे करना क्या है। जैसे कि कोई हम फ़ाइल अगर खोलना है, तो हम माउस से ही निर्देश करते हैं, उस पे क्लिक करते हैं और ये हमारा फ़ाइल खुल जाता है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा माउस को रखने के लिए एक माउस पैड भी होता है। माउस पैड एक तरह का रफ़ सरफेस होता है। रफ़ मतलब खुरदुरा सरफेस होता है जिससे आसानी से मूवमेंट कर लेता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि माउस के नीचे एक सेंसर लगा होता है, ठीक है? रेड कलर का। अब यहाँ पर देखिए माउस की अगर बात करें तो माउस में क्या होता है, एक बाएँ तरफ लेफ्ट बटन होता है, इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट बटन होता है, उस पर राइट क्लिक करते हैं, स्क्रॉल होता है जिसको ऊपर-नीचे करते हैं स्क्रीन पर किसी भी निर्देशित को ऊपर-नीचे करते हैं। एक माउस जिसमें वायर भी लगा होता है उसको वायर्ड माउस बोलते हैं, जिसमें वायर नहीं होता उसको वायरलेस माउस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप, कहने का मतलब स्क्रीन पर कोई फ़ोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है, इसको आप पकड़ते हैं और बटन दबाते हुए नीचे की तरफ खिसकाते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। अब देखिए इसका भी पार्ट हमने पढ़ा है, दायाँ बटन, बायाँ बटन, स्क्रॉल और माउस बार, ये 4 पार्ट होते हैं माउस के। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी क्रियाएँ क्या है? इसका मुख्य रूप से माउस का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि पहला कार्य है पॉइंटिंग अथवा इंगित करना, मतलब माउस पॉइंटर जो है किसी भी टेक्स्ट को, आइकन को, फाइल को या फ़ोल्डर में रहता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो उसको इंगित करते हैं कि ये माउस ये दर्शाता है कि हमारा फाइल कहाँ पर इंगित हो रहा है, ठीक है? दूसरा आपका है इसमें कि क्लिकिंग करना। क्लिकिंग करने का मतलब होता है माउस के बाएँ और दाएँ बटन से क्लिक करते हैं। अगर हम बाएँ बटन से क्लिक करते हैं तो कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है? और अगर हम दाएँ बटन से करते हैं तो उससे उसकी प्रॉपर्टी निकलती है। जैसे कि कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट है वर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, तो अगर हम दाएँ से क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा, जैसे कॉपी करना है, कट करना है कि पेस्ट करना है कि डिलीट करना है। और अगर हम बाएँ से करेंगे तो हमको क्लिक करने पर वो खुल जाता है, डबल क्लिक करने पर वो खुल जाता है। अब डबल क्लिकिंग की बता रहा है कि माउस के बाएँ बटन को 2 बार तेज़ गति से दबाते हैं तो उसको डबल क्लिकिंग करते हैं और ये फ़ाइल को खोलने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ड्रैगिंग अथवा खींचना। हमने बताया कि माउस के बाएँ बटन से हम किसी भी फ़ाइल को सेलेक्ट कर दबाते हुए नीचे की तरफ सरकाते हैं, उसी को हम ड्रैगिंग अथवा खींचना कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख लीजिए कंप्यूटर पर यही है माउस जिसको हम दिखाते हैं कर्सर के रूप में दिखाते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के मॉनिटर पर घूमने वाला जो तीर है, वो माउस की दिशा में चलता है, उसी को माउस पॉइंटर भी कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसको माउस पॉइंटर कहते हैं, ठीक है? अभी चलिए ये है कीबोर्ड, अगला हम किसका चलते हैं? कीबोर्ड चलते हैं। कीबोर्ड का क्या फंक्शन है? देखिए कीबोर्ड का उपयोग हम अपने कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक जिसको हम सिंबल बोलते हैं, इनपुट करने के लिए कर सकते हैं। हम लोग कीबोर्ड की मदद से अपना नाम, पता, अन्य कोई भी जानकारी कंप्यूटर में क्या करते हैं? टाइप करते हैं। अब बात आती है कीबोर्ड में बटन की, तो कीबोर्ड में बहुत तरह के बटन भी होते हैं जिसको हम कीज़ बोलते हैं, ठीक है ना? इसी से कीबोर्ड बना है। अब कीबोर्ड में एक-एक के बारे जानिए, एस्केप बटन होता है, टैब बटन होता है, फंक्शन होता है, बैक स्पेस, इंटर बटन, एडिटिंग कंट्रोल, नंबर बटन आपका होता है, कैप्स लॉक, स्पेस बार, अल्ट, विंडो कंट्रोल, शिफ्ट और एरो बटन होता है, ठीक है? अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है
26 जो अक्षर होते हैं ए से जेड तक वो कीबोर्ड में उपलब्ध होते हैं, जिससे हम शब्द और अक्षर को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्षर शुरुआत किससे है, आपका क्यू अक्षर से शुरुआत है। और ये भी जान लीजिए जो कीबोर्ड क्यू से स्टार्ट होता है उसको हम क्वाट्री कीपैड बोलते हैं, क्वाट्री की, क्योंकि QWERTY इसी से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्वाट्री कीपैड। ठीक है, अगला हम चलते हैं नंबर की। नंबर की मतलब होता है इसमें 1 से 9 तक क्या होता है, नंबर का उपयोग होता है, जिससे हम नंबर इंगित करते हैं। ठीक है, और उसी से संबंधित है नम लॉक। नम लॉक का मतलब होता है कि नंबर लॉक की होता है कि जब हम नम लॉक को एक बार दबा देते हैं तो न्यूमेरिक की जो कीपैड होता है वो ऑन हो जाता है, और हम संख्या टाइप करने के लिए कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा नम लॉक। इसको अगर हम बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का लाइट जल जाता है, और इसको जलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर है 1 से 9 तक, मतलब 0 से 9 तक आपको नंबर दिया गया हुआ है। इसमें माइनस, प्लस, इंटर, गुना सब का ऑप्शन दिया गया है। ये स्पेशल नंबर के लिए आता है साइड में जो है नम लॉक। ठीक है ना। अच्छा, इस सब कीबोर्ड के ऊपर भी एक फंक्शन होता है, उसमें भी नंबर लिखा रहता है, लेकिन उसको हम नम लॉक नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, नंबर कीपैड नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर कीपैड हमारे कीबोर्ड के दाएं तरफ बना होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं स्पेस बार क्या होता है। स्पेस बार का उपयोग क्या होता है, शब्दों के बीच खाली जगह देने के लिए स्पेस बार का प्रयोग होता है। और ध्यान दीजिएगा ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है, आप देखिए ये स्पेस बार है, ये सबसे लंबा आपका है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं एरो की। एरो की का उपयोग क्या करता है, पहले इसको समझिए। एरो की इसका उपयोग इस कर्सर को स्क्रीन पर बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। अब यहां देखिए ये है आपका एरो की। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एरो की, इसमें 4 बटन दिए गए हैं, ऊपर है, नीचे है, आपका बाएं है और दाएं, ये 4 बटन दिया गया है जिसमें हम कर्सर को चारों दिशा में डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आती है देखिए बैक स्पेस। ठीक है ना, देखिए 2 बटन आती है। पहला बटन क्या है, ऐसा समझिए, पहला बटन होता है बैक स्पेस जिसको हम यहाँ इंगित करते हैं। दूसरा बटन होता है डिलीट जिसको हम यहाँ इंगित करते हैं। ठीक है ना, एडिटिंग कंट्रोल में। तो देखिए बैक स्पेस क्या होता है, कोई भी लेटर के पहले बाद अगर बैक स्पेस है तो अपने बाएं वाले लेटर को डिलीट करेगा, और अगर हम डिलीट बटन दबाते हैं तो वो अपने से दाएं वाले लेटर को डिलीट करता है। दोनों फंक्शन डिलीट का ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। बैक में आपको बाएं तरफ होता है और डिलीट में आपको दाएं तरफ से। याद रखिएगा, डी से डिलीट, डी से दाएं, बी से बैक स्पेस, बी से बाएं, ये आपको याद रहेगा शॉर्ट ट्रिक। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक कौन सा की होता है, देखिए अक्षरों को बड़े अक्षर में टाइप करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कैप्स लॉक का उपयोग करते हैं। जब इसको हम ऑन कर देते हैं तो कोई भी अक्षर बड़े अक्षरों में दिखाई देता है। ठीक है ना, अगर ये ऑफ होता है तो स्मॉल लेटर में टाइप होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो यहाँ देखिए ये आपको कैप्स लॉक यहाँ पर होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका कैप्स लॉक है। ठीक है, उसके बाद आता है शिफ्ट की। आप शिफ्ट की देख सकते हैं, किसी भी कीबोर्ड में 2 तरह के शिफ्ट की हो, 2 तरफ होता है, एक बाएं तरफ शिफ्ट की होता है और एक आपको दाएं तरफ शिफ्ट की होता है, दोनों तरफ आपका शिफ्ट की होता है। ठीक है, अब शिफ्ट की का क्या काम है पहले समझिए। शिफ्ट की क्या है कि अक्षरों को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए उन्हें शिफ्ट की के साथ उपयोग करते हैं। देखिए एक चीज हम लोग पढ़े कैप्स लॉक। कैप्स लॉक में एक बार बटन डाल दिए तो सब के सब आपके कैपिटल में टाइप होंगे, लेकिन शिफ्ट की ऑप्शन के साथ डाल दिया, जैसे कि किसी का नाम लिखना है अंकित, तो अंकित लिखने के लिए पहला एक कैपिटल डालते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटर की। ये बहुत महत्वपूर्ण है इंटर की। यहाँ देखिए तो इंटर की कीबोर्ड के बीच में होता है इंटर की। ठीक है, अब देखिए इंटर की कीबोर्ड के आपको बीच में मिलेगा। क्या बोलता है इंटर की, देखिए इंटर की क्या, इसका उपयोग
पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए होता है तथा कंप्यूटर को किसी आदेश के लिए पुष्टि करने के लिए भी होता है। जैसे कि हम गूगल पर कोई भी सर्च करते हैं, कुछ भी, जैसे कि न्यूज़ के बारे में सर्च करते हैं और उसके बाद हम क्या डालते हैं, इंटर डालते हैं, मतलब ये परिणाम जानना चाहता है, इसके लिए हम इंटर का प्रयोग करते हैं। या एमएस वर्ड या कोई भी हम टाइप करते हैं तो अगले लाइन में जाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है, इंटर का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला, कर्सर क्या, जो हम बार बार यूज करते हैं कर्सर का। तो देखिए कर्सर जो हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर में देखते हैं इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर में ये सब डिजाइन दिया रहता है, आप इतने डिजाइन के कर्सर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, कर्सर क्या है। कर्सर एक छोटी सी रेखा होती है जो स्क्रीन पर चमकती है, ठीक है, यही आपको ब्लिंक करती रहती है। यह स्क्रीन पर उस स्थान को इंगित करता है जहां कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किया गया अगला अक्षर, संख्या, प्रतीक प्रदर्शित होता है। ये इस तरह का जो कर्सर होता है, जब हम माउस को घुमाते हैं तो यही जो आपका है आगे पीछे ऊपर नीचे करता रहता है, और इसमें हम इस प्रतीक का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हमको यूज करने के लिए इतने सिंबल मिलते हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस। ये भी महत्वपूर्ण है, हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा, अब आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के बारे में क्या है कि इसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए प्रोसेसिंग और परिणाम दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी चीज हम कंप्यूटर पर करते हैं हमें रिजल्ट के रूप में जो मिलता है वो हम किस पर देखते हैं, मॉनिटर पर देखते हैं। ठीक है ना, अब यह देखिए इसका उपयोग मॉनिटर में, पहला उदाहरण है कि इसका उपयोग टाइप और चित्रांकित किए गए सूचना को दर्शाने के लिए होता है। सही है, जैसे कि हम वीडियो देखते हैं तो हमको मॉनिटर पर ही दिखता है, टाइप करते हैं तो भी हमको मॉनिटर पर ही दिखता है, प्रिंट निकालना उसके लिए निर्देश भी हम डालते हैं तो मॉनिटर पर ही क्लिक करते हैं। तो इस सारे चीज के लिए मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हुआ। दूसरा है आपका हेडफोन। जैसे कि हम कंप्यूटर से किसी को आवाज को सुनते हैं, जैसे कि हम म्यूजिक सुनते हैं, आउटपुट हमारे पास आता है, तो हेडफोन क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। ये दो तरीके का होता है, एक वायरलेस होता है, इसमें वायर नहीं होती, इसको ब्लूटूथ हम लोग बोलते हैं, और दूसरा वायर होता है। ठीक है, तीसरा है प्रोजेक्टर। देखिए इसका उपयोग कहाँ आता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले आउटपुट को बड़े स्क्रीन या दीवारों पर दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टर का प्रयोग, जैसे प्रोजेक्टर से मूवी चलाई जाती है बड़े बड़े पर्दों पर, तो ये प्रोजेक्टर का उपयोग करके ही किया जाता है। अगला है आपका स्पीकर। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि हम किसी कंप्यूटर से गाना सुनते हैं तो परिणाम हमारा गाना सुनना, और ये किसके थ्रू होता है, या तो हेडफोन होता है या तो हमारा स्पीकर होता है, दो तरीके का होता है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि इसका उपयोग कंप्यूटर में संचित की हुई सूचना को कागज पर प्रिंट करने के लिए, जैसे कोई सर्टिफिकेट या कोई हम एमएस वर्ड पर टाइप करते हैं, उसको प्रिंट निकालने के लिए हम इस प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। उसी तरह होता है प्लॉटर। प्लॉटर का मतलब होता है जैसे कि किसी भी चुनाव या एडवर्टाइज के लिए बड़े बड़े हम छपवाते हैं बोर्ड पर, रंगीन कलर, बड़े बड़े साइज में, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, प्लॉटर का प्रयोग होता है। देख सकते हैं इसका उपयोग बड़े ग्राफिकल चित्रों को छापने के लिए किया जाता है, उसी में प्लॉटर का यूज होता है। ठीक है, अब हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। कंप्यूटर का 4 पार्ट हमने पढ़ा था, एक इनपुट, दूसरा आउटपुट, और तीसरा जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इकाई, इसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। अब यहाँ पर देखिए ये है क्या, देखिए बहुत सारे उपकरणों के समूह को हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। मतलब सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारा यूनिट जो एक साथ जुड़ा होता है, जैसे कि मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, सीपीयू, सब एक साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। मतलब एक सिस्टम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब चलते इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से हमें पढ़ना है, उसको हम देखते हैं। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। देखिए इसे सीपीयू भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, जो इनपुट इकाई के द्वारा इनपुट किए गए डाटा एवं निर्देशों को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तन करता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब देखिए जो हम कीबोर्ड, माउस या माइक से हम इनपुट डाले हैं कंप्यूटर में,
उसको डायरेक्शन में डेटा और निर्देश को प्रोसेस करता है, इसलिए इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। ठीक है। अगर हम सीपीयू की बात करें, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ये भी दो भाग में बटा हुआ होता है। एक है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू, इसके बिना कोई काम नहीं होगा। अब ये क्या करता है, ये सभी प्रकार के गणितीय गणना एवं तार्किक निर्णय देता है कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना। ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये गणितीय गणना कैलकुलेशन होता है, इसके अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस के दौरान होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कंट्रोल यूनिट की, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर के सभी भागों में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जैसे कि मान लीजिए हमको प्रिंट करना है, तो कागज का निर्देश प्रिंटर के पास जाएगा, ये डायरेक्शन देता है कंट्रोल यूनिट। जैसे कि मूवी सुनना है, तो आवाज किसके पास जाएगा, स्पीकर के पास जाएगा, तो ये डायरेक्शन कौन देता है, कंट्रोल यूनिट देता है। ठीक है ना। चलिए, जैसे कि हम किसी को व्हाट्सअप करते हैं, अगर हम कंप्यूटर से करते हैं तो ये सूचित करता है कि ये कहाँ पर जाना चाहिए, मोबाइल पर जाना चाहिए। तो ये काम कंट्रोल यूनिट करता है कि इसको इस तरह से जाना है। ठीक है। चलिए, अगला हम पार्ट पढ़ते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी में स्टोरेज इकाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कंप्यूटर का चौथा भाग है। देखिए, कंप्यूटर का वो भाग जिसमें सूचना संचित होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, उसे मेमोरी या स्टोरेज इकाई, मेमोरी या स्टोरेज यूनिट कहते हैं। अब कंप्यूटर के कुछ प्रमुख मेमोरी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है आपका रैम, इसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। इसमें हम सूचना संचित करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सूचना संचित की गई सूचना को पढ़ भी सकते हैं। इसको कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी कहा जाता है। ठीक है ना। और ये एक अस्थायी स्टोरेज होता है, अर्थात कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो इसमें लिखी हुई सूचना क्या होता है, मिट जाता है अपने आप। ठीक है। और एक और होता है रोम। दोनों आपसे पूछा जाता है बार बार कि रोम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी, ये भी आपके होते हैं। ये अस्थायी स्टोरेज होते हैं, कहने का मतलब कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें लिखी सूचना नहीं मिटती है। ठीक है। रोम में हम सूचना नहीं लिख सकते, लेकिन जो सूचना स्टोर होता है वो नहीं मिटता है। ठीक है। अब आते हैं स्टोरेज। देखिए, हमने रैम के बारे में पढ़ा है, ठीक, जो कंप्यूटर बंद होने पर उसकी सूचना मिट जाती है। रोम के बारे में पढ़ा है, जो नहीं मिटती है। एक स्टोरेज, जैसे कि हमें सूचना को हमेशा के लिए संचित करने के लिए स्टोरेज यंत्र की जरूरत होती है। ठीक है ना। अब स्टोरेज यंत्र में संचित की सूची को हम कभी भी पढ़ सकते हैं, और कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी संचित की सूची नहीं मिटती है। ठीक है ना। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि पहला हम लोग पढ़ते हैं कि हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क क्या, देखिए, हार्ड डिस्क एक सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित रहता है, इसी तरह का हार्ड डिस्क होता है। इसमें डेटा संचित रहता है, इसकी क्षमता बहुत होती है। जैसे कि मान लीजिए शुरुआत में 32 जीबी का आता था, मोबाइल में अभी 256 जीबी का आ रहा है। इसके ऊपर होता है 1 टीबी का डाटा होता है। तो ये डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क की जरूरत होती है। ठीक है ना। और हार्ड डिस्क क्या होता है, ये जो डिस्क होता है इसका एक पैकेट होता है। ठीक है ना। जो चमकीला डिस्क हम लोग पढ़ते हैं, उसका एक पतला सा लेयर के साथ इसको पैकेट बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, यही एक लेयर होता है डिस्क का। आगे है एसएसडी। एसएसडी को क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इसमें डेटा को तेजी से पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है ना। और ये हार्ड डिस्क की अपेक्षा हल्का एवं छोटे आकार का होता है, लेकिन हार्ड डिस्क से यह महंगा होता है। ये इस तरीके का हार्ड डिस्क होता है, अलग अलग तरीके का हार्ड डिस्क होता है। ठीक है। चलिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं डीवीडी, जो हम लोग पहले प्रयोग करते थे और अभी प्रयोग करते हैं, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, जिसको हम डीवीडी बोलते हैं। ठीक है ना। डीवीडी क्या होता है, चमत्कार वृत्त के आकार का एक डिस्क होता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो, ऑडियो और पिक्चर जो होता है, और टेक्स्ट, ये सब को स्टोर किया जाता है। ठीक है ना। डीवीडी को चलाने के लिए क्या चाहिए, डीवीडी ड्राइव होना चाहिए। कंप्यूटर के सीपीयू में होता है डीवीडी ड्राइवर। ठीक है। आगे पेन ड्राइव, इससे आप सभी व्यक्ति परिचित होंगे, पेन ड्राइव। ठीक है ना। ये एक बहुत छोटा आकार का होता है, अधिक डाटा संचित भी किया जा सकता है, इसको कैरी करने में आसान होता है। संचित किए डाटा को पढ़ने और संचित करने के लिए इसको कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में डाला जाता है। जो देखिएगा,
कंप्यूटर के साइड में 3 पोर्ट दिया था, इसको यूएसबी बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। उसमें इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है? और इसी के थ्रू डाटा ट्रांसफर किया जाता है। अब बात आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर पढ़ा 4 टाइप का, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ठीक है? इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। हमने पढ़ा कि एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम न छू सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं, इसी को हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम या निर्देश का सेट होता है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना? उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। और जो मशीन को बताता है कि करना क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई काम करते हैं तो एक तरह का हम प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि म्यूजिक प्रोग्राम है तो पहले स्टार्ट करना है, फिर इनिशिएशन होगा, म्यूजिक होगा, डांस होगा, अंत में समापन होगा। इस तरह का इंस्ट्रक्शन जो हम कॉपी पर लिखते हैं, उसी को हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है? दूसरे शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के आदेशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है, ठीक है ना? कि ये काम करना है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और एक ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका सॉफ्टवेयर, लेकिन सिस्टम और ये एप्लीकेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्ट को 2 भाग में बांटते हैं, एक एप्लीकेशन और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना? अब ये होता क्या है, ऐसा समझेंगे आगे। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एवं अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है। सिस्टम कहने का मतलब, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं तो पहले से उसमें लगा होता है। जैसे कि मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसमें हमारा चक्का लगा होता है, इंजन पहले से होता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना? और संसाधनों को नियंत्रित करता है, जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर, अनुपकरण, ठीक है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के निष्पादन का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम बाइक खरीदते हैं तो अगर उसमें हमको सीट कवर लगाना हो तो पहले सीट चाहिए, तो सीट हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जब हम कवर लगाते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। एंड्रॉयड जो मोबाइल में यूज करते हैं वो एंड्रॉयड होता है, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर था। एप्पल का आईओएस होता है, लिनक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बिना कंप्यूटर का कल्पना करना व्यर्थ है, ठीक है? चलिए आगे हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे कि चित्र बनाने के लिए हमें पेंट चाहिए, टाइप करने के लिए वर्ड चाहिए, रिजल्ट बनाने के लिए हमें एक्सेल चाहिए। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जरूरत के अनुसार, ठीक है? जिसको अगर टाइप करने के लिए चाहिए, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, टाइप करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि यूट्यूब हमारे ज़रूरत के अनुसार से है, यूट्यूब ना हो तो भी कंप्यूटर चल सकता है। गूगल ड्राइव ज़रूरत के अनुसार है हमारा। एमएस वर्ड, जीमेल, गूगल डॉक्यूमेंट, ये सब, ये नोटपैड जो हम बनाते हैं, ये जो हम गेम खेलते हैं, सब हमारी ज़रूरत के अनुसार है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? अब हमने जो पढ़ा है उसका हम एक समरी हम समझ लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा। हमने क्या-क्या पढ़ा है, इसका महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, उसको हम एक बार समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है कि वो भाग जिसको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा एवं निर्देश देता है, ये सिंगल लाइन तथ्य है, सिंगल लाइन फैक्ट है, इसको आपको समझना चाहिए। कंप्यूटर मॉनिटर में घूमने वाले तीर को हम माउस की दिशा में चलता है, माउस पॉइंटर कहलाता है, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कीबोर्ड का उपयोग आप कंप्यूटर के अक्षर संख्या और प्रतीक सिंबल को इनपुट करने के लिए कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। ये एक तरह का सारांश जिसको हम बोल सकते हैं वो है। फिर हमने पढ़ा आउटपुट उपकरण का उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य प्रोसेसिंग और परिणाम दिखाने के लिए करता है, ये भी सही है। बहुत सारे उपकरण समूह को सिस्टम इकाई कहते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, मेमोरी कार्ड, सीपीयू सब है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। अगर प्रोसेसर कहे तो आप क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना? ये सारा चीज हमने पढ़ा है।
कंप्यूटर का वो भाग जो सूचना संचित कहता है क्या कहलाता है? मेमोरी इकाई कहलाता है। रैम को क्या फुल फॉर्म होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थायी स्टोरेज है, कंप्यूटर बंद होने के बाद लिखी सूचना क्या होती है? मिट जाती है। रोम के बारे में क्या हमने पढ़ा? रीड ओनली मेमोरी। ये एक अस्थायी स्टोरेज है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सूचना क्या होता है? नहीं मिटती है। ठीक है, आगे है कंप्यूटर बंद होने के बाद स्टोरेज यंत्र में संचित की गई सूचना नहीं मिलती, इसीलिए हम लोग हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जो उपयोगकर्ता के देशों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश करता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि। सॉफ्टवेयर को हम ना छू सकते और नहीं महसूस कर सकते। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्लास का ये वीडियो समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, इस नोट डाउन कीजिएगा, नहीं समझिएगा तो फिर कमेंट्स में डालिएगा, हम इसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको पहला वीडियो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहला वीडियो देखिएगा, अगर समझ में आ गई तो फिर हम अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो डालेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम डिटेल से डालेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।